बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था मोदी? बताइए। 2005 से पहले ना चांद था, ना तारा था, ना सूरज था। साहब तो 2005 के बाद। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के 20 साल के शासन की बखिया उधेड़ कर रख दी। तेजस्वी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कई किताबें और रिपोर्टों की प्रति विधानसभा में लहराते हुए बाकायदा इसका जिक्र किया। आज भी नीति आयोग के सूचकांक में साक्षरता के मामले में फिसड्डी है सबसे ज्यादा बिहार। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश पे सबसे फिसड्डी है बिहार। किसानों के आय में सबसे फिसड्डी है बिहार। अव्वल बेरोजगारी में है, अव्वल आपका पलायन में है, सबसे अव्वल गरीबी में है। अब तक ये हाल बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। तेजस्वी यादव तय करके आए थे कि वो मनुवादी मीडिया के बनाए उस जाल को तोड़ फेंकेंगे जिसने लालू यादव की सामाजिक न्याय की लड़ाई को गायब करके उनके पूरे शासनकाल पर जंगल राज के जिल्द चढ़ा दी है। कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। जब तेजस्वी यादव ने यह बात कही तब नीतीश कुमार विधानसभा में मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या कमाल की बात है कि जब नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया तो उनकी पहली ही लाइन थी कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था क्या। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? इस बात पर पूरा सदन ठहाके से गूंज उठा, यहां तक कि भाजपा वाले भी मुस्कुराने लगे। यह बात खुल गई थी कि नीतीश कुमार के पास न बोलने को कुछ नया है और न बताने को। वो सचमुच में पुराना टेप बजा रहे थे। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। इसके बाद तो तेजस्वी ने चुन चुन कर जब चौके छक्के लगाने शुरू किए तो विधानसभा सन्न रह गई। कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। इतनी शेरो शायरी, इतनी कविताएं और इतनी नज़में कि एक बारगी तेजस्वी यादव के साहित्य बोध पर सदन में मौजूद लोग चकित रह गए। और हर शेर में नीतीश कुमार के प्रचारित सुशासन पर चुभता हुआ तीर। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। देखिए, यह पहला मौका था जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर इतना सीधा हमला बोला, और न केवल हमला बोला बल्कि उनकी धज्जी उड़ा डाली। गौर कीजिए, इसके पहले के सभी भाषणों में तेजस्वी नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलने से बचते हैं और उन्हें परिस्थितियों के शिकार की तरह पेश करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने लिहाज की चादर उतार फेंकी थी। 2024 में नीति आयोग का अपने सरकार का रिपोर्ट पढ़ो। वो रिपोर्ट जो है ड्रॉप आउट की, आज 41.9% है शेर। तेजस्वी बिल्कुल अलग रौ में थे और बार बार इस बात पर चुटकी ले रहे थे कि नीतीश उनके भाषण के दौरान सदन में मौजूद नहीं है, लेकिन अपने कमरे में बैठकर उनका भाषण जरूर सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अगली बार सत्ता कैसे हासिल की जाए। नीतीश कुमार जी तो यहां नहीं है, लेकिन उनके लिए एक नारा बहुत फिट बैठता है। सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। देखिए, तेजस्वी यादव के ठीक सामने बैठे थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी आरजेडी के टिकट पर ही जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। पहली बार लालू यादव ने ही उनको मंत्री भी बनाया था, लेकिन बाद में पाला बदलकर बीजेपी में चले गए।
तेजस्वी ने इस पर चुटकी लेनी शुरू की तो सम्राट चौधरी के धैर्य का सिंहासन डूल गया। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। सम्राट चौधरी इस पर सफाई देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि आपने ही नहीं, आपके पिताजी ने भी नीतीश कुमार के लिए क्या क्या नहीं कहा था। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे सुनिए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? इस पर सारे लोग शांत पड़ जाते हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं रुकते। आपको याद होगी वो तस्वीर जब बजट पेश करने के बाद नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते और फिर गले से लगा लेते हैं। इस पर भी तेजस्वी यादव ने जमकर मजे ले लिए। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे। इस पर तो सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर बैठे लोग भी मुस्कुरा पड़े। इसके बाद तेजस्वी ने वो सवाल उठा दिया जिस पर भाजपा को बार बार नीतीश कुमार के पैरों में आशीर्वाद के लिए गुलाटियां मारनी पड़ती हैं। अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व की बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं। कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। अब तक दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी सदन में पहुंच जाते हैं। तेजस्वी उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाई है। इस पर तेजस्वी उन्हें टीका लगाकर झूठ बोलने वाला सनातनी कहकर उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। यहां पर एक मजेदार बात सामने आती है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव मुस्कुराते हुए तेजस्वी यादव को याद दिलाते हैं कि झूठ असंसदीय है, असत्य बोलिए। तेजस्वी इस पर भी थोड़ी सी चुटकी ले लेते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष यहाँ हमको आप शब्द सुन नहीं लीजिए बोल ना, रहे। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, असत्य बोलता है। चलिए असत्य हाँ, उसको बोलिए, कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। मजा तब आता है जब भाजपा के विधायक तेजस्वी यादव के भाषण के बीच हंगामा शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए तेजस्वी यादव जिस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं उस पर हंगामा करने वाले झेप कर रह जाते हैं। आप थोड़ा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। दरअसल साफ समझ में आ रहा था कि तेजस्वी अच्छी तैयारी के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए स्थिति इसलिए भी ज्यादा असहज हो रही थी कि तेजस्वी मोदी सरकार के आंकड़े उछालते हुए बता रहे थे कि बिहार में अगर 20 साल से डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र के आंकड़े बिहार को सबसे पिछड़ा हुआ सूबा क्यों बता रहे हैं। दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन
सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन अफसरशाही सबसे ज्यादा बिहार में, घूसखोरी सबसे ज्यादा बिहार में, बिजली का दर सबसे ज्यादा बिहार में। लालू यादव के शासनकाल को लेकर फैलाई गई धारणाओं को लेकर जो झिझक या संकोच तेजस्वी यादव या आरजेडी या उसके सहयोगियों में रहा है, उसे तोड़ने का ऐसा साहस पहली बार नजर आ रहा था। आप लोग क्या झूठी कहानी सुनाते रहते हैं 1990 का। आज की बात कीजिए, आप एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिए। एक अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, समझ जाइए। शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे। बैठिए बैठिए, शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा। इसे आप आत्मविश्वास कहें या दुस्साहस, लेकिन ऐसा कई बार हुआ। तेजस्वी यादव हरगिज सत्ता के दबाव में झुकने या चुप होने को तैयार नजर नहीं आ रहे थे। प्रतिवर्ष बैठिए बैठिए बैठिए, आप बोलिए, अब जाइए। प्रतिवर्ष उन्होंने अध्यक्ष ने बैठिए। मजाक बना रखा है लोग। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने देगा कोई? आप चाहते हैं सदन के नेता बोले? आने वाले चुनाव में इस बदलाव का आरजेडी को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, यह अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बात तय है, इसका असर होकर रहेगा। 90 के बाद आज किसी माइक के लाल में दम नहीं, किसी सामंतियों में दम नहीं कि इस तरह का हरकत कर सके। ये लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी, खटिया पे बैठाया, सामाजिक न्याय किया। तेजस्वी बार बार दलितों, महादलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को संबोधित कर रहे थे। मतलब A to Z की जिस राजनीति की तरफ उन्होंने सत्ता में रहते हुए पैर बढ़ाने की कोशिश की थी, उसे समेटकर अपनी जड़ों की तरफ लौटने का इत्मीनान दिलाते हुए नजर आ रहे थे। याद दिला रहे थे कि उनके पिता ने सामाजिक न्याय के लिए कितना कुछ सहा है। लालू जी को गाली दे दे करके लोग पद पा रहे हैं, यह भी लालू जी की उपलब्धि है। टीवी में चेहरा आ जाएगा, लालू जी को गाली दो। और इसके समानांतर नीतीश कुमार के सुशासन का जो तिलिस्म गढ़ा गया, उसका सच क्या है, इसको भी तेजस्वी ने उधेड़ने की भरपूर कोशिश की। चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 100 से अधिक घोटाले, जिसमें 40 घोटाले तो प्रधानमंत्री जी पर है, मुख्यमंत्री जी। पहली बार तेजस्वी ने इतना खुलकर नीतीश कुमार की क्षमताओं पर सवाल उठाए, और इतना ही नहीं, उन्हें नरेंद्र मोदी के पैरों में लौटने वाला मुख्यमंत्री बता दिया। 16 एमपी है चंद्रबाबू नायडू के, वो वहां ले जाकर के 2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट करा लिए, और हमारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए, पैरों पे गिर रहे। इसे भी दरकिनार किया जा सकता था, लेकिन जो चोट तेजस्वी यादव ने जातीय सर्वे के बाद बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को लेकर की है, उसका दर्द नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को गहराई तक महसूस हो रहा होगा। उन्होंने नीतीश और मोदी दोनों को आरक्षण चोर कह डाला। हमारा रिजर्वेशन आप लोग खा गए, 65% जो हम लोग बढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप नया प्रस्ताव लेके आइए, नया बिल बना करके आइए, 75% कर दीजिए आरक्षण को। हम लोग तुरंत जो है उसको पास करते हैं, केंद्र सरकार तुरंत शेड्यूल 9 में डाल दे, नहीं तो हम समझेंगे कि भाजपा जो है आरक्षण खोर है, आरक्षण चोर है। यह वो मुद्दा है जिस पर नीतीश बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो न इसे उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं, क्योंकि सवाल तो है कि अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाना ही नहीं था, तो फिर जातीय सर्वे नीतीश कुमार ने कराया क्यों था? वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तेजस्वी ने ललकारते हुए पूछा कि कब तक आप 20 साल पुराने लालू राज के बारे में फैलाई गई धारणाओं के आधार पर अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, वोट मांगते रहेंगे? आप अपने काम का हिसाब देना कब शुरू करेंगे? नीतीश कुमार जी का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है।
आप देखिए लालू जी राज में रहे, लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया, कभी भी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए। तेजस्वी यादव ने बार बार अपनी राजनीतिक निष्ठाएं बदलने को लेकर भी नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। 2005 से पहले जैसा रिवर्स गियर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, जैसे ही मुख्यमंत्री जी चलाते। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था, कोई उल्टी किताब नहीं पढ़ता था, अपनी नाकामियों को छुपाने वाले मुख्यमंत्री कोई नहीं था उस समय। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर इतना तीखा और इतना सीधा हमला इससे पहले तो कभी नहीं बोला था। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार। एक समय तो ऐसा आया जब नीतीश कुमार के भाषण के बीच तेजस्वी यादव उठकर खड़े हो गए और दोनों बुरी तरह से उलझ गए। नीतीश कुमार यहां तक बोल गए कि आपके पिता को मुख्यमंत्री हमने बनाया था। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात था? आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था या आपका काम था? अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के ऐसे हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन तेजस्वी आज मुरव्वत के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने परिवारवाद के आरोपों पर भी भाजपा और नीतीश कुमार की जमकर क्लास लगाई और उनके दोहरेपन की पोल खोल कर रख दी। लेकिन परिवारवाद की बात करते, बताओ कितने मंत्री हैं परिवारवादी, कितने विधायक हैं परिवारवादी? तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैंने कहा आग्रह किया आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें। नितिन नवीन बेहतर जी, होगा। सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या करें? पूरा कैबिनेट है परिवारवादा। भाषण खत्म करते करते तेजस्वी एक बार फिर से शायराना हो गए थे। उन्होंने अपने आप को एक संघर्षशील योद्धा की तरह पेश करने की कोशिश की जो खिलाफ हवाओं से लोहा ले रहा है। रोक सकी है आंधिया, रोक सकी है आंधिया, अब उसकी परवाज, उड़ता है बेखौफ हो आसमां में बाज। और अंत में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को चुनाव से पहले भविष्य को लेकर चेतावनी भी दे डाली। सुन लीजिए, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा किसी की सगी नहीं होती। चुनाव की तरफ बढ़ते बिहार में तेजस्वी यादव की यह शायराना सियासत बहुत कुछ कहती है, लेकिन देखना होगा कि इसमें हवा का रुख पलटने की सामर्थ्य है या नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।